तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मार्क्समैन अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है जिसे देखकर ताई हैरान रह जाता है। और आप आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फोर मास्टर को देखते हैं जो कुंजुन को हरा देते हैं, मगर तभी कुन को दौरे पड़ने लग जाते हैं जैसे उसकी सोल को कोई उसकी बॉडी से खींच रहा हो। मगर ये कोई दौरे नहीं होते, किन सच में इनविजिबल होकर उसकी सोल को खींच रहा होता है। तभी वो विजिबल होकर सबके सामने आता है जिसे देखकर फोर मास्टर हैरान रह जाते हैं और लियू किन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये बॉडी तो किन की है मगर फेस उसका नहीं लग रहा। तो उसकी बात सुनकर किन गुस्से में कहता है कि अपना मुंह बंद करो एंड तभी वो अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है। पर लियू उसके अटैक को डॉज कर लेता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर किन कहता है कि मैं तुम लोगों से लड़ने नहीं आया, जाओ जाकर पैंगहो को बता दो उसकी और मेरी डील खत्म हुई। बदले में मैं कुंजुन की सोल अपने साथ लेकर जा रहा हूँ ताकि मैं इससे अपना बाजू रिकवर कर सकूं। एंड तभी वो इनविजिबल होकर वहां से गायब हो जाता है। तो उसके गायब होते ही लियू कहता है कि अब ये क्या मजाक था, क्या हमें इसके पीछे जाना चाहिए। मगर श्वान कहता है कि नहीं, हमें पहले मास्टर पैंगहो को ढूंढना होगा, वही हमें बताएंगे कि उनके और किन के बीच में क्या चल रहा है। फिर सीन चेंज होता है तो मार्क्समैन अपने मास्क को रिमूव करता है जिसे देखकर ताई खुश होते हुए कहता है कि बड़े भाई तुम आखिर तुम कहाँ चले गए थे। मैं स्पिरिट वर्ल्ड में आते ही तुम्हारे बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन की मगर मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और ये तुम डार्क साइड के लीडर कब से बन गए। जिस पर यूजी गुस्से में अटैक करते हुए कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यूजी मार्क्समैन का रियल नाम है, इसलिए भाई लोग कंफ्यूज मत होना। मगर ताई अपने एंशिएंट फैन से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और एक इल्यूजन क्रिएट करके उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ लाइला को होश आता है तो वो कहती है कि मैं कहाँ और वो कमीना मार्क्समैन कहाँ गया। जिस पर गोल्डन ड्रैगन उसे बताता है कि उसका और ताई का फैमिली मसला था, इसलिए उसे सॉल्व करने के लिए वो इल्यूजन में चले गई हैं। तो लाइला कहती है कि अच्छा अच्छा फैमिली मसले हैं तो फिर हमें क्यों घसीट रहा था और ये पैंगहो को क्या हुआ, ये अभी तक होश में नहीं आया क्या। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि नहीं, बीच में होश आया था मगर अब दोबारा स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरी तरफ हम इल्यूजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ यूजी एक फॉर्मेशन का यूज करके थाई को उसमें फंसा देता है और कहता है कि तुम पूछ रही हो कि मैं ऐसा क्यों बना, सिर्फ तुम्हारी ताई फैमिली की वजह से। तुम्हारी ताई फैमिली के लिए मैंने इतना कुछ किया मगर उन्होंने कभी मुझे अपना नहीं समझा। वो हर बार मुझे तुमसे कंपेयर करते, बार बार नीचा दिखाते, तुम्हें अच्छी चीजें मिलती मगर मुझे नहीं। एंड तभी वो अपनी पावर से दोबारा अटैक करता है मगर ताई अपने एंशिएंट फैन से उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भरी है, मगर मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा, मैं तो तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह मानता था। जिस पर यूजी कहता है कि वो तो दिख रहा है, उन्होंने तो तुम्हें एंशिएंट फैन भी दे दिया मगर मुझे फैमिली से निकाल दिया, ये कहाँ का इंसाफ है। एंड तभी वो फुल फोर्स का यूज करता है और ताई को फॉर्मेशन के अंदर फंसाकर जान से मारने लगता है मगर वो दोबारा एक इल्यूजन को क्रिएट करके बच जाता है जिसे देखकर यूजी कहता है कि मुझे पता है कि तुम इल्यूजन बनाने में मास्टर हो मगर ये इल्यूजन मेरे सामने काम नहीं आएंगे क्योंकि मेरा दूसरा नाम डार्क साइड है। तभी वो अपनी फुल स्पीड से ताई को एक पंच मारता है जिससे वो दूर एक दरख्त में जा लगता है और उसके मुंह से खून आने लग जाता है। देन यूजी ताई को गले से पकड़ता है और कहता है कि कोई आखिरी ख्वाहिश। देखो भाई लोग, ये मत समझना कि ताई तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकला, दरअसल वो यूजी को अपना बड़ा भाई मानता है इसलिए वो उस पर अपनी पावर का यूज नहीं करना चाहता, वरना वो तो यूजी को आराम से हराते। क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब वो दोनों अपनी अपनी स्पेशल पावर से अटैक करते हैं तो दोनों को कुछ भी नहीं होता, जैसे कि दोनों का पावर लेवल सेम हो। और फिर ताई हिडन मेमोरी स्किल का यूज करता है और यूजी के माइंड के अंदर झांकता है जहाँ उसे नजर आता है कि यूजी बचपन में कहीं भागा नहीं था बल्कि उसे और उसकी मदर को फैमिली से निकाल दिया गया था, जहाँ फिर वो एक टूटे फूटे घर में रहने लग गए मगर ज्यादा रिसोर्सेज ना होने की वजह से उसकी मदर भी मार पड़ के मार गई। यूजी की मदर के मरने के बाद यूजी ताई फैमिली से नफरत करने लग जाता है और कहता है कि मैं पूरी की पूरी ताई फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तो फिर ताई जब ये सब देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता दूं कि ये दोनों ब्लड रिलेटेड ब्रदर नहीं है बल्कि कजन हैं। फिर ताई उसके साथ जो भी हो उसके लिए उससे माफी मांगता है मगर यूजी उसे माफ नहीं करता और एक पावरफुल अटैक करता है जिससे उसके सारे इल्यूजन टूट जाते हैं और वो इंजर्ड होकर सीधा रेंजो की बाहों में जा गिरता है, मतलब रेंजो उसे पकड़ लेती है। देन यूजी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी ताई फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है मगर तुम फिर भी मेरे दुश्मन हो। एंड तभी वो एक और अटैक करके उसे और भी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इस पर ताई आगे से कोई अटैक नहीं करता और कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारकर खुशी मिलती है तो मुझे मार दो। तो ये सुनते ही यूजी ताई पर कोई दया नहीं दिखाता और फाइनल अटैक करने लगता है। और तभी पैंगहो वहां आता है जो उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो उठता हुआ दूर जाता है मगर पैंगहो यही नहीं रुकता, वो उठते हुए सुपरमैन की तरह उसे इतनी ज्यादा पंचेस मारता है कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता और उसे कुछ भी समझ नहीं आती। जिस पर पैंगहो कहता है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, जो तुम्हारे साथ अच्छा करता है तुम उसके साथ ही पूरा करने लग जाते हो। वो तुम्हें तब से बता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया मगर फिर भी तुम उसे जान से मार रहे हो। मरना उसे नहीं बल्कि तुम्हें चाहिए। एंड तभी वो यूजी पर फाइनल अटैक करके उसे जान से मारने लगता है मगर ताई पैंगहो से कहता है कि रुक जाओ, उसे छोड़ दो। जिस पर पैंगहो ताई की बात मानते हुए उसे छोड़ देते हैं और फिर यूजी वहां से जाते हुए कहता है कि हमारा
भाई साहब अभी बराबर नहीं हुआ। तो ताई कहता है कि मुझे भी ताई फैमिली से बदला लेना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? जिस पर यूजी हाँ नहीं करता, मगर वो उसे इतना जोर बता देता है कि अगर तुम्हें बदला लेना है तो जल्दी करो, ये ना हो कि हांशो तुमसे पहले ही तुम्हारी फैमिली को तबाह कर दे। तो यूजी की बात सुनकर ताई समझ जाता है कि हांशो उसकी फैमिली के पीछे पड़ा है, मगर वो ये भी समझ जाता है कि डार्क साइड का असली लीडर यूजी नहीं है। इसलिए वो उससे पूछता है कि आखिर ये इवल कल्टीवेशन तुम्हें किसने सिखाई और तुम्हारे पीछे कौन है? मगर यूजी उसे कुछ नहीं बताता और चुपचाप वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है तो हम विंड क्लैन का सीन देखते हैं, जहां वो सभी स्पोक्स को ग्रीड करते हैं और होली सन को प्रोटेक्ट करने का प्लान बनाते हैं। मतलब पैंगहो को प्रोटेक्ट करने का प्लान। और लीडर अपने सभी बंदों से पूछता है कि आखिर हमें पैंगहो को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मगर तभी एंट्री होती है गंटाल की, जो स्पेस मैजिक के जरिए वहां आता है और कहता है कि ये क्या, मुझे तो लगा कि तुम लोग पैंगहो को मारने का प्लान बना रही हो, पर तुम लोग तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। अबे जाओ, तुम लोगों ने तो मेरा मजा ही खराब कर दिया। मैं तो स्पिरिट वर्ल्ड में आते ही तुम लोगों के पीछे पड़ गया था। जिस पर लीडर कहता है कि कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंड क्लैन में आने की? मगर तभी पैंगहो और उसके सभी साथी वहां आते हैं। तो विंड क्लैन में आते ही लैला फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद विंड क्लैन वाले पैंगहो पर अटैक करेंगे। मगर वो ऐसा नहीं करते, वो तो पैंगहो को देखते ही ग्रीड करने लग जाते हैं। फिर हम गंटाल को देखते हैं, जो पैंगहो को देखकर कहता है कि इस लड़के की पावर तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है, इस लेवल तक बढ़ गई है कि अब मैं देख भी नहीं सकता। तो भाई लोग, आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं अपने सेकंड चैनल पर भी काफी ज्यादा सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अभी तक अगर आप लोगों ने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लो। सेकंड चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा।